हक का परचम वजूद हुसैन से बुलंद है, बातिल के आगे सर झुकाना उसे नापसंद है। हक का परचम वजूद हुसैन से बुलंद है, बातिल के आगे सर झुकाना उसे नापसंद है। खून से अपने सींचा है सच्चाई का दरख्त, ज़माना आज तक हुसैन का एहसानमंद है। आज से लगभग 1400 साल पहले दुनिया की तारीख में करबला की जंग हुई थी। ये जंग जुल्म के खिलाफ इंसाफ के लिए लड़ी गई थी। इस जंग में पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 साथी शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में है आज की ये पेशकश। हेलो दोस्तों, मैं कल्याणी आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके और हमारे पसंदीदा शो शायरीसुकून.com में। तो कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप हमारी बेहतरीन शायरियों का लुत्फ उठा रहे होंगे। आज की हमारी मुहर्रम से जुड़ी चंद शायरियों की ये पेशकश थोड़ी लंबी चलेगी। आशा है आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। मुहर्रम जुल्म पर इंसाफ की, झूठ पर सच की, बातिल पर हक की जीत याद दिलाने वाला महीना है। ये तो आपने सुना होगा, मगर क्या आप जानते हैं असल में मुहर्रम इस्लामी वर्ष यानी हिजरी वर्ष का पहला महीना है। हिजरी वर्ष का आरंभ इसी महीने से होता है। इस माह को इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में शुमार किया जाता है। इसका मतलब होता है हुर्मत वाला, इज्जत वाला महीना। चलिए इसी जानकारी के साथ बढ़ते हैं आज की दूसरी शायरी की ओर। अर्ज किया है, करबला की वादियों में कुछ रोज कयाम हो, आंखों में अश्क और लबों पर सलाम हो। करबला की वादियों में कुछ रोज कयाम हो, आंखों में अश्क और लबों पर सलाम हो। वहाँ खड़े होकर पढ़ूं मैं कभी फातिहा, हुसैन के कदमों में ये जिंदगी तमाम हो, हुसैन के कदमों में ये जिंदगी तमाम हो। दोस्तों, जब भी मुहर्रम की बात होती है तो सबसे पहले जिक्र करबला का किया जाता है। मुहर्रम में शहादत हुसैन की याद में ताज़ियादारी की शुरुआत सदियों पहले तैमूर लंग बादशाह ने की थी। इस्लामी मान्यता के अनुसार हज़रत हुसैन तत्कालीन कुकर्मी शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए इराक़ में कूफा के निकट करबला की लड़ाई में अपने जानिसारों के साथ बड़ी बेरहमी के साथ भूख और प्यास के आलम में शहीद कर दिए गए थे। हज़रत हुसैन को इस्लाम में शहीद आज़म का दर्जा प्राप्त है। उनकी शहादत मुहर्रम के महीने में यौम आशूरा को यानी मुहर्रम के महीने की 10वीं तारीख को हुई थी और इस शहादत की याद में मुहर्रम की 10वीं तारीख को पूरी दुनिया में इमाम हुसैन के ज़िक्र की महफिलें होती हैं। भारत के मुस्लिम और कुछ क्षेत्र में हिंदू भी ताज़ियाओं की परंपराओं को मानते और मनाते आ रहे हैं। ताज़िया मतलब इमाम हुसैन के मज़ार की प्रतिकृति जो इराक़ के करबला नामक स्थान पर स्थित है। चलिए तो अब बढ़ते हैं आज की तीसरी और अंतिम शायरी की तरफ। तो ज़रा गौर फरमाइएगा। करीब अल्लाह के आओ तो कोई बात बने, ईमान फिर से जगाओ तो कोई बात बने। करीब अल्लाह के आओ तो कोई बात बने, ईमान फिर से जगाओ तो कोई बात बने। लहू जो बह गया करबला में हुसैन का, मकसद को उसके समझो तो कोई बात बने। इस शायरी के ज़रिए शायर बीते हुए और आने वाले कल की कड़ियाँ जोड़ रहे हैं। इमाम हुसैन को याद करते हुए अल्लाह की दिखाई सच्चाई की राह पर खुद का ईमान कायम रखते हुए चलने की हिदायत भी दे रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह पेशकश? आशा है आपने इसे बहुत पसंद किया होगा। ऐसा है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का।
तो अब मुझे यानी कल्याणी को दीजिएगा इजाज़त। कल फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही बेहतरीन शायरियों के साथ। तब तक आप रखें अपना बहुत अच्छे से ख्याल, क्योंकि हम करते हैं आपसे बेइंतहा प्यार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।